हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है? जब हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रोज़ होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, रोज़ कैसे होते हैं? जैसे ये हमारी मैट्रिसेस बनी हुई है, इसमें रोज़ किसको बोलेंगे और कॉलम, मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न रहती है ना, ऐसे को कॉलम होता है या ऐसे कॉलम है, ऐसे रेज है या ऐसे रेज है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे होता है इसको हम बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और अगर ऐसे हमारा एक खड़ी पोजीशन में होता है इसको हम बोल देते हैं एक तरह से लेटी पोजीशन में है ना, तो इसलिए हम बोल देते हैं रो और इसको हम बोल देते हैं कॉलम। समझ आया? अगर हमें इसके अकॉर्डिंग इस लाइन में दिया होगा तो हम क्या बोलेंगे? कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड रोज। तो रोज एंड कॉलम क्लियर है। अब देखो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 3 रोज और 3 कॉलम्स ही हों, कितनी भी रोज और कितने भी कॉलम हमारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो इनको हम बोलते हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? एलिमेंट्स, इन नंबर्स को। अब वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? रोज़ में भी लिखे हैं और कॉलम्स में भी लिखे हैं। तो बस यही हो गया हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या लिखेंगे? जैसे अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं एंड फिर कॉलम लिखते हैं। तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो की फर्स्ट में और कॉलम के भी फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट है? 1। समझ आया? ऐसे हम इसको लिखते हैं। जैसे A12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। 1-3 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। 2-1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। A2 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और A23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। इसमें थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। क्लियर है? और अगर हम इन सबके नंबर्स पूछें क्या होगा? जैसे A12 देखो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? 3। तो हम ऐसे सारे निकाल सकते हैं ना। जैसे A21 देखो, A21 क्या हो जाएगा? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम विच इज़ 5। या A33 देखो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम विच इज़ 6। क्लियर है? ये कैसे हम बताते हैं कि कौन सी रो में कैसा एलिमेंट लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं कुछ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब ये कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, कैसे बताएंगे? तो वो ऑर्डर में बताते हैं। ऑर्डर मतलब है कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो m×n की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये कोई एक मैट्रिक्स बनी हुई है हमारी, तो हम यहाँ लिख देंगे m×n, क्योंकि यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम का नंबर। ठीक है, m मतलब होती है रोज़ कितनी है और n का मतलब है कॉलम कितने हैं और उसका मल्टीप्लाई बीच में लगा दो बस। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है या कितनी नंबर ऑफ रोज़ और कितने नंबर ऑफ कॉलम हमारे मैट्रिक्स में होंगे, हमें यहाँ से पता चल जाता है। क्लियर है? अब देखो जैसे ये है, अब इसमें कैसे पता चलेगा कितनी रोज़ है कितने कॉलम है? हमें देख के पता चल रहा है, तो हम इसे ऑर्डर पूछेगा वो, है ना। देख के तो हमें पता चल रहा है कि 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसी को ऑर्डर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? m×n की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे? रो कितनी है हमारी? 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं हमारे? 1 2। तो पहले रो एंड फिर कॉलम। इसमें देखो रोज़ कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी पूछे इस क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 2 3 5। अब इसमें देखो रोज़ कितनी है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितना है? कॉलम एक ही है ना। कॉलम तो ऐसे होते हैं हमारे, 3 है जैसे इसमें तो एक ही है, तो हम लिख देंगे 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3×1। क्लियर है ऑर्डर भी? अब एलिमेंट्स कितने हैं? अगर वो आपको देखो इसमें था एलिमेंट्स दे के रखे थे और आपने ऑर्डर बता दिया। अब वाइस वर्सा आपसे पूछ ले कि अब आपको उसने ऑर्डर दे दिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो कैसे निकालोगे? जैसे समझ लो ये नहीं था,
आपको सिर्फ ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या करते हैं हम, m इंटू एन से जो आंसर आता है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे होते हैं। अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 से क्या आंसर आ रहा है 4, तो इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे। अब काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 है ना 4। और हमेशा याद रखना यही वाले ही ब्रैकेट्स लगेंगे मैट्रिक्स में, हमेशा रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है इन्हीं ब्रैकेट्स के साथ। क्लियर है। अब जैसे ये भी नहीं दिया, इसमें पूछे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, 3 3 = 9। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स आ गए ना। सेम ऐसे ही 3 1 = 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। क्लियर है। बहुत ईजी है। ऑर्डर बताने के लिए हमें सिर्फ m इंटू एन की फॉर्म में लिखना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। बट अगर हमें एलिमेंट्स बताने हैं कितने होंगे तो हमें उन नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से आंसर जो आएगा वो लिखना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, जैसे हमने इसको सॉल्व करके कर दिया 4। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। कुछ टाइप्स भी होते हैं मैट्रिक्स के, सिर्फ एक ही टाइप की तो मैट्रिक्स होगी नहीं, बहुत सारी टाइप्स की होगी, तो वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, नाम में ये कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ कॉलम एक ही हो। ठीक है, बहुत सारे कॉलम ना हो। तो जब भी एक ही कॉलम की बात होगी तो वो क्या हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, देख लो सब में एक ही कॉलम है ना बस, तो बस जिसमें एक ही कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। जिसमें एक ही रो होगी वो क्या हो जाएगी, वो रो मैट्रिक्स हो जाएगी। नाम में ये देखो एक ही रो है ना, तो जब एक ही रो तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल ही हो। जैसे देखो इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, चाहे 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हों। तो जब रोज और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस इसी नाम से इसका रख दिया है कि रोज और कॉलम्स इसमें इक्वल है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखो यहाँ ऑर्डर भी लिखा हुआ है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर 2 2 = 4, देखो 4 ही एलिमेंट्स है। सब चीज़ क्लियर हो रही है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, मतलब ईजीएस्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, नाम में है डायगोनल, मतलब सिर्फ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ऐसे या ऐसे, है ना। तो देखो सिर्फ इसी फॉर्म में ही एलिमेंट्स हैं और कहीं पर भी एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ डायगोनल वाली जगहों पर एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। चाहे ये हो, चाहे 2 वाली हो या चाहे 3 वाली हो। अब देखो जैसे 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें भी सिर्फ डायगोनल ही है ना, सिर्फ ऐसे ही है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। किस फॉर्म में होने चाहिए, सिर्फ इस ही, ये तो डायगोनल्स होते हैं, पर डायगोनल मैट्रिक्स में अगर कोई इस फॉर्म में ही हमारे एलिमेंट्स हैं सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। ये नहीं कि इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में दोनों में दे रखे हैं, नहीं, अगर इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में हो बस, और अगर इसमें है तो इसी में ही हो। मतलब या तो सिर्फ इधर ही एलिमेंट्स होंगे और अगर इधर होंगे तो सिर्फ इधर होंगे, बाकी इनकी जगह 0 होगा फिर। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जब डायगोनल में ही एलिमेंट्स हो बाकी सब 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम। अभी तो डायगोनल एलिमेंट्स देखो बिल्कुल अलग अलग हैं, 2 3 4 1 2 कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, बस डायगोनल में होने चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो इक्वल, अगर -1 है ऊपर तो नीचे भी -1 है। इसमें देखो डायगोनल में मैट्रिक्स है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, √3 √3 √3। और जब डायगोनल में सारे एलिमेंट्स इक्वल हो या सेम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम में आइडेंटिटी, आई मतलब मैं, और आई से हमें क्या दिख रहा है, 1, और सब अपने आप को 1 नंबर मानते हैं, है ना, तो आई मतलब 1, और आई से हमें 1 भी दिख रहा है। तो बस हमें क्या समझना है, इसी से हमें समझना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 होता है, सिर्फ 1 और कुछ नहीं, बाकी सब जगह 0 तो होंगे क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला था हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारी रोज और कॉलम्स इक्वल थे। अब मेन आते हैं ये हमारे जो डायगोनल के बेसिस पर हैं। अगर डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स दिए हैं, सिर्फ डायगोनल में दिए हैं और कुछ भी एलिमेंट्स हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल में दिए हैं बट कुछ भी नहीं, सेम एलिमेंट्स हैं तो स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल में दिए हैं और सिर्फ 1 ही है उनके अंदर तो वो कौन सी हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है।
अब एक लास्ट और है, कौन है? ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स नाम में ही है ये भी, ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या होगा ज़ीरो मैट्रिक्स में? कि ज़ीरो है सब चीज़, तो बस सारे एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहीं भी किसी भी फॉर्म में, 2x2 या 3x3। समझ आ गया इतना? मैट्रिसेस क्लियर है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, तभी हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और बहुत इजीली ये वाली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी। सॉल्यूशंस इसके बड़े हैं बट बहुत इजी हैं, बहुत इजी, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ तक है इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।